Alright, so guys, today we'll discuss a very easy sum and इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दिमाग खुजा खुजा के कुछ भी सॉल्व किया है। कुछ भी इतना बड़ा सोल्यूशन मैंने लाया था, बट इट्स सॉल्वेबल वेरी easily and you can see that I have solved it in 1 ms and 98.20%. Okay, so let's go ahead and see what the sum is actually. Okay, so can place flowers is basically like अपने को एक लिस्ट दिए होते हैं. Okay, ये समझो इतने सारे कुंडे हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉट्स है पॉट्स. एंड यहाँ पे 1 यानी कि उस पॉट में फ्लावर है, 0 यानी कि उधर फ्लावर नहीं है. ओके, ऐसा समझ के ले लो. ओके, एंड कैसे होना चाहिए, एक जहाँ पे फ्लावर है, अगर समझो यहाँ पे 1 है तो इसके आजू बाजू कंपलसरी 0 0 होना चाहिए, यानी कि एक जगह फ्लावर है तो उसके आजू बाजू फ्लावर नहीं होने चाहिए. एंड ओनली देन यू कैन प्लेस फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पे आप फ्लावर नहीं प्लेस कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो n1 है और यहाँ पे जगह भी एक ही है, यहाँ पे भी नहीं कर सकते तो एक ही जगह बचती है, तो ये ट्रू है, यानी कि एक फ्लावर हम लोग प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे देखो वही सेम ग्रिड है बट 2 फ्लावर प्लेस करने हैं, बट 2 आप कर सकते हो कि आजू बाजू नहीं है, फिर ये एक ही पोजीशन है खाली अपने लिए, तो ऐसा हो सम है. तो आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन इज. सबसे पहले विल हैव टू इटरेट ओवर. अपने को क्या करने का है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कंडीशन क्या है. अभी हम लोग अगर समझो यहाँ पे आते हैं तो हमको बेसिकली चेक करना है, ये समझो यहाँ पे हम लोग, तो पीछे चेक करना है अगर वो ज़ीरो है क्या, आगे चेक करना है अगर वो ज़ीरो है क्या, एंड करंट कंडीशन ऑल्सो चेक करना है कि करंट वाला भी ज़ीरो है ना. तो अगर ये तीनों अगर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फ्लावर प्लेस कर सकते हैं. तो यानी कि n हम लोग एक रिड्यूस करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्लावर प्लेस्ड है. और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सेट टू, मतलब अरे ऑफ दिस फ्लावर बड ऑफ दिस आई इक्वल टू विल सेट इट एज 1. ओके, यानी कि अगले बार कैलकुलेशन में अपने को ये समझेगा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेस किया तो यहाँ पे हम लोग प्लेस नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज़ इट. अभी इसमें एज केसेस क्या है, 2 एज केसेस है. ठीक है, तो एक एज केस है कि अभी समझो यहाँ पे, तो उसके पीछे तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, आगे भी हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो वो केस में क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो मानना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग. सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, ये सिंपल चीज़ आप याद रखो. तो अपने को क्या करने का है लॉजिक में, कि अगर यहाँ पे तो आई इक्वल टू ज़ीरो है या फिर आई इक्वल टू एन है, तो उसको इग्नोर कर दो, उस कंडीशंस को, यूज़ इट एज यू आर यूजिंग इट. सो लेट्स गेट टू द सोल्यूशन नाउ. समझो अभी अगर फ्लावर बड ऑफ आई इक्वल टू 1 है, यानी कि अगर करंट वैल्यू 1 है तो उसको कुछ भी करना नहीं है, उसको सीधा सीधा स्किप कर दो, तो हमने कंटिन्यू किया है. एंड देन इफ़ इट इज़ नॉट वन, ओके, सो इफ़ इट इज़ ज़ीरो, तो हम लोग आते हैं इस कंडीशन पे. तो सबसे पहले हमको चेक करने का है कि वो फर्स्ट एलिमेंट है क्या. इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट देन वी विल हैव टू स्किप दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कम्प्लीटली. एंड इफ़ and if it is the second, okay, if it is first element, we have a condition or condition. okay, तो और कंडीशन में क्या है कि अपने को इधर वी हैव टू, रिकॉर्डिंग चालू है. सो राइट हियर, अगर वो पहला एलिमेंट है तो उसको स्किप करना है. इफ़ नॉट, इफ़ इट इज़, फिर उसके बाद का कंडीशन है और कंडीशन है. इधर चेक करो कि अभी समझो ये एलिमेंट है तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो वो फर्स्ट एलिमेंट. समझो अभी हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे, तो उसके पहले वाला एलिमेंट क्या है, आई इक्वल, मतलब अभी करंट एलिमेंट हमारा आई क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, आई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसके पहले तो कुछ होगा नहीं, तो यानी कि ये ट्रू ही है. ठीक है, तो पहला वाला ट्रू है. उसके बाद वाला कंडीशन क्या है, अभी ये आई इज़ वन एलिमेंट, तो उसके पीछे वाला जो हमने चेक किया है वो ट्रू आ गया. अब आगे वाला चेक करते हैं, यानी कि ये ज़ीरो जो है, तो ज़ीरो की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, तो ज़ीरो की वैल्यू हम लोग जाते हैं यहाँ पे. तो ज़ीरो जो है, यानी कि हमारे को चेक करने का है कि उसके बाद वाला जो एलिमेंट है, यानी कि आई प्लस वन जो एलिमेंट है, तो आई प्लस वन ज़ीरो होना चाहिए. इफ़ नॉट, वो चेक करेंगे कि वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है, यानी कि अगर ये होता था समझो, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो वो भी ट्रू रहेगा. तो वी विल हैव दिस कंडीशन एज वेल, यानी कि ये आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी नहीं देगा. यानी कि समझो अगर एक ही वैल्यू आती है आर में, तभी भी ये समझो ये बाकी के कोई भी नहीं है एलिमेंट्स. ठीक है, सिर्फ वन है, तो वन के बाद क्या है, देयर इज़ नथिंग, सो वी कैन से दैट दिस इज़ ट्रू. ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग एज आई सेड एन माइनस माइनस करेंगे और उस एलिमेंट को वन सेट करेंगे. एंड इफ़ एन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी कभार क्या होता है, अभी समझो यहाँ पे एन इक्वल टू लेट्स से इट्स मच, इट्स लेट्स से इट्स ज़ीरो ओवर हियर. तो अगर एन इक्वल टू ज़ीरो रहता था यहाँ पे, तो वो नेगेटिव में चला जाता था, बिकॉज वी
because it's like we can place flowers but we don't have any flowers. So in that case also, that's an edge case that also we have covered in this.